So, बच्चों, in previous class we were solving few questions of exercise 9.2 जिसमें से कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिए और एक एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 we could solve in previous lecture. Okay, so इस लेक्चर में कोशिश ये है बच्चों कि हम 3, 4, 2, 3, 4, 5 ये क्वेश्चन इस लेक्चर में हम करेंगे. तो चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैंने राउंड कर दिया, तो इसको एक बार पढ़ लिया जाए. क्या है क्वेश्चन? सो क्वेश्चन सेज अ सूटकेस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर is to be covered with a tarpaulin cloth. Okay, how many meters of tarpaulin of width इतना is required to cover such 100 suitcase? तो पहले एक सूटकेस बना ले, है ना. तो देखो सूटकेस अब कैसा बनाऊं? तुम सोचोगे कि वो लेदर वाली जो बैग मिलती है वो बनाऊं, इसके व्हील बनाऊं, ट्रॉली बनाऊं, क्या बनाऊं? तो आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा. क्वेश्चन में लिख रहा है द सूटकेस विथ मेजर्स उसके दिए हुए हैं कितने? 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर. मतलब सिंपल है कि मुझे क्यूबॉइड टाइप का बनाना है. सूटकेस कैसा दिखता है? ऐसे क्यूबॉइड जैसा दिखेगा, ऐसा ही कुछ होगा, बॉक्स की तरह होगा ना सूटकेस. तो मैं ऐसे बनाऊंगा. ठीक, एक और ऐसा ही लाइन खींच दिया जाए, ऐसे ऐसे ऐसे. अच्छा, ये क्यूबॉइड बनाने का सिंपल तरीका है, ऐसे दो खींच देते हैं और फिर ऐसे ज्वाइन करना शुरू कर दो. ये देखो, ये देखो, जब बन के आएगा तो मुझे लगेगा अरे वाह, इतना बढ़िया 3D फिगर बन गया. और ऐसे ही तो मैं भी बनाता हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत परेशानी होती है ऐसे डायग्राम बनाने में ना. तो ये बहुत बढ़िया तरीका है. ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दो. अब देखने में लग रहा है ना बिल्कुल 3D, लग रहा है कि हाँ एक क्यूबॉइड काइंड ऑफ थिंग है. तो बच्चों, हमें सूटकेस ऐसा ही बनाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इट मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर. तो लिखा जाए मेजरमेंट इसका. लेट्स से ये वाला जो लेंथ है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ऐसे करके ऐसे कर देते हैं एरो. ठीक है, ऐसे एरो कर दिया, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ ये कितना है? 80 सेंटीमीटर. ओके, दूसरा वाला लेंथ यहां से यहां तक का 48 सेंटीमीटर. तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये वाला लेंथ 48 सेंटीमीटर है? हाँ, तो तुम कुछ भी ले लो, सब में अब वही बात होगी. ये 48 सेंटीमीटर का लिया और ये वाला ले लिया मैंने 24 सेंटीमीटर का. ओके, 80 सेंटीमीटर मैंने इसको ही क्यों माना? उसका रीजन बस ये है कि ये देखने में लंबा है. ये वाला साइड देखने में, देखो ये सबसे लंबा साइड है ना, देखने में लग रहा है. और सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? 80 सेंटीमीटर. इसलिए मैंने सबसे लंबे वाले को 80 सेंटीमीटर मान लिया. ठीक है, नहीं भी मानते, कुछ भी मान लेते तो भी चल जाएगा काम, लेकिन देखने में बढ़िया लगेगा ना, हमें समझ में आएगा ना कि हम क्या कर रहे हैं. फिर वो क्वेश्चन बनाने का फायदा ही क्या है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ. अगर ये लंबा दिख रहा है तो मैं लिखता हूँ कि 80 सेंटीमीटर ये वाला है, ये 48 है, ये 24 है. ठीक है, ओके. तो जी इतना तो समझ में आ गया कि ये एक सूटकेस है ऐसा. अब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन. तो पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. क्वेश्चन ये पूछ रहा है बच्चों कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ जो भी दिया हुआ है इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस. तो मुझे पहले जानना पड़ेगा कि ये जो सूटकेस है इसको टारपोलिन से अगर कवर करना है, पूरा बोल रहा है कि पूरा कवर करना है मुझे टारपोलिन क्लॉथ से, तो पहले इस सूटकेस का मुझे टोटल सरफेस एरिया समझना होगा कितना है. और फिर जब एक का पता चल जाएगा तो फिर मैं 100 का निकाल लूंगा कि 100 सूटकेस का कितना होगा. और जब 100 का निकल जाएगा तब मैं देखूंगा कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में. ठीक है, तो पहले ये कर लिया जाए. एक का अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना हो क्यूबॉइड का, तो क्या होता है? मैं लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया. अब देखो मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया हुआ है, मैं जैसे कर रहा हूं वैसे तुम भी कर सकते हो. मैं यहां पे लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया. अगर मुझे निकालना है तो मुझे इतना पता है टोटल सरफेस एरिया होता है CSA प्लस अप प्लस डाउन एरिया. ये तुम ऐसे लिख सकते हो एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
ये होता है। ठीक, CSA निकालने के लिए मुझे पता है कि नीचे वाला पेरीमीटर ले लूंगा, जो बॉटम है या डाउन वाला जो 2D फिगर है उसका पेरीमीटर ले लिया जाए और पेरीमीटर लेकर के हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो पेरीमीटर कितना होगा, देखो 80 चल लिए, फिर 48, फिर 80, फिर 48 है ना, तो मैं लिखूंगा 80 प्लस 48 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2, 2 इंटू 80 प्लस 48, यही हो गया पेरीमीटर, इंटू हाइट कितना है जी 24। ये मेरा निकल गया CSA। ओके, प्लस नीचे वाला एरिया कितना हो जाएगा, नीचे वाला एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, इसका एरिया 80 लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 80 इंटू 48, सो मैं लिखूंगा 80 इंटू 48। और ऊपर वाला एरिया, ये वाला देखें तो ऊपर वाला एरिया भी देखा जाए तो भी, सॉरी यार इसमें कंट्रोल Z का ऑप्शन नहीं, बस यही प्रॉब्लम है, आई डोंट नो हाउ टू डू दैट। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट मी फिगर इट आउट। अगले वीडियो में यूट्यूब पे एक बार देख के पता करता हूँ कि कंट्रोल Z कैसे होगा। सो वट एवर, पॉइंट इज कि ये जो ऊपर वाला एरिया है बच्चों, ये कितना होगा, देखो 80 इंटू ये भी है 48, ये वाला 48 है, ये वाला 80 है, ये वाला, सो 80 इंटू 48, सो 80 इंटू 48 था, एक और मुझे 80 इंटू 48 प्लस करना होगा, इसलिए सीधा 2 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, है ना। ठीक है, सो ऐसे करोगे ना, 80 इंटू 48 प्लस 80 इंटू 48, तो देखो 2 बार प्लस हो रहा है ना, तो 2 इंटू 80 इंटू 48, ये तो अभी तक हम करते आए हैं, है ना, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसको पूरा हम कर लेते हैं ऐड, तो मेरा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। 80 प्लस 48 देखो तो कितना होता है, 80 प्लस 48 128 इंटू 2 है, सीधा यहीं पे कर दूं या लिख देते हैं, 2 इंटू 128 इंटू 24। ओके, प्लस यहाँ पे कितना है जी, 80 इंटू 48 इंटू 2, ठीक है, तो ये 80 इंटू 2 कर दिया 160 इंटू 48, ये आ गया। तो इसको मैं एक बार अपने उससे करता हूँ, कैलकुलेटर से, आप लोग मल्टीप्लाई करो, फिर आप लोग भी बड़े हो जाओगे तो कैलकुलेटर यूज करना। अब हमारा इतना तो तुम लोगों की तरह क्विक दिमाग नहीं है ना कि कर लेंगे हम तुरंत मल्टीप्लाई। सो आई विल डू 2 इंटू 128 इंटू 24, ये आता है 6144 प्लस 168, 160 इंटू 48, 160 इंटू 48, ये आता है 7680, और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये होगा 7680 प्लस 6144, ये आएगा 13,824। ये क्या आया, ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, या एक तरीके से कहा जाए तो बैग, एक बैग का। तो इसलिए 100 ऐसे बैग होंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सॉरी, सो ये होगा 13824 इंटू 100, ऐसे 100 बैग का इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया होगा 100 बैग का। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड। तो बेसिकली इसको अब मिटाते हैं। तो हमने अभी तक निकाल लिया है कि जो टोटल सरफेस एरिया है 100 बैग का, वो मैंने राइट साइड में लिख दिया है। अब मेरे पास एक टारपोलिन है, टारपोलिन कैसा होता है, कुछ ऐसा देखने में रहता है, ऐसा देखने में लगता है, ठीक है, एक बड़ा सा टारपोलिन है।
अब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टार्पोलिन ऑफ विड्थ, इसका पता है मुझे कि 96 सेंटीमीटर है, ये नहीं पता है। ये बोल रहा है कि कितना रिक्वायर्ड होगा, कितना चाहिए होगा लेंथ का, कितना चाहिए होगा कि इस पूरे 100 सूटकेस को कवर कर दिया जाए। तो मैं इसका एरिया निकाल लेता हूं, अगर एल लेंथ का है तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही इस पूरे 100 सूटकेस का एरिया होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं उस टारपोलिन से सारे सूटकेस को कवर कर पाऊंगा, है ना। तो मान लो इसका लेंथ एल है, तो इसका एरिया कितना होगा, एल इंटू 96, इतना एरिया का टारपोलिन होगा। लेकिन ये टारपोलिन इस पूरे एरिया को कवर करना चाहिए। सो 13824 इंटू 100, ठीक है। तो L इक्वल टू यहां से मिल जाएगा तुमको, कैसे मिलेगा, 13824 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 96। तो मैं तो उससे करूं कैलकुलेटर से, 13824 divided by 96, it gives me 144. So 144 into 100 भी था तो 00 सेंटीमीटर, या यूं कह लें कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 144 मीटर, इतना लंबा मुझे टारपोलिन चाहिए होगा, 144 मीटर लंबा टारपोलिन चाहिए होगा, तब जाके मैं ऐसे 100 सूटकेस को कवर कर पाऊंगा। ठीक है जी, ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो आई एम डन विथ क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन को ऐसे ही फिगर बना बना करके समझ समझ के करोगे तो बहुत आपको मजा आएगा, आपको समझ में आएगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि हाँ जी मुझे बताओ, दुकान पे हो तुम्हारी कोई शॉप है और ऐसे 100 टारपोलिन को कवर करना है। तो देखो तुमने कैलकुलेट कर लिया कितने लंबे टारपोलिन मुझे चाहिए होंगे इसको बनाने के लिए, 100 सूटकेस को कवर करने के लिए। ये देखते हैं, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो ये तो बहुत सिंपल है। बोल रहा है कि क्यूब है एक, जिसका साइड मुझे पता नहीं है। अच्छा क्यूब है मतलब सारे साइड, लेंथ ब्रेथ हाइट ये सारे बराबर होंगे, इतना मुझे पता है। तो मैं पहले से क्यूब बना लेता हूं। मैंने ऐसे क्यूब बना लिया। मैंने बोला अगर ये ए है, ये भी ए है, तो ये हाइट भी ए होगा। ठीक है, सारे साइड ए है। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा सरफेस एरिया दिया हुआ मतलब ये टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हुआ है मतलब टोटल सरफेस एरिया मानना। ओके, नहीं तो कर्व सरफेस एरिया लिखा हुआ होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, फाइंड दी साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 मीटर स्क्वायर। तो मुझे टोटल सरफेस एरिया पता है क्यूब का। ठीक है, क्या होता है, सी एस ए प्लस ऊपर और नीचे का एरिया, अप प्लस डाउन एरिया, यही होता है जी। सी एस ए मुझे पता है, नीचे का अगर मैं पेरीमीटर लूंगा 4 इंटू ए हो जाएगा तो 4a² हो जाएगा। ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया को ऐड कर दूंगा तो 2a² और ऐड हो जाएगा। तो मुझे पूरा फॉर्मूला पता है, 6a² होता है। तो बस 6a² इक्वल टू ऑलरेडी दिया हुआ 600। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 100। ए इक्वल टू कितना आ गया, √100, तो इक्वल टू 10। तो 10 सेंटीमीटर अगर लंबा, लंबाई चौड़ाई और उसकी हाइट का अगर क्यूब है तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बना दिया, सिंपल था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो ये क्या कहता है देखते हैं।
रुखसर, ओके, रुखसर नाम है किसी का। पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर 2 मीटर एंड इतना। अच्छा ये दिया हुआ, ये वाला रहा कैबिनेट। हाउ मच सरफेस डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट? सिंपल है, मतलब मुझे पूरा एरिया चाहिए। ये बोल रहा है कैबिनेट ऐसा है और ये रुखसर जो लड़की है इसने सब पेंट कर दिया, सिर्फ नीचे वाला पेंट नहीं किया, नीचे वाले एरिया को। तो पूछ रहा है कितना एरिया पेंट किया। तो कुछ नहीं, कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया जाए। मैं बोलूंगा कितना एरिया पेंट किया, तो मैं ऐसे लिखूंगा एरिया पेंटेड पेंटेड इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया को तो पेंट किया ही है उसने, लेफ्ट राइट, ठीक है, आगे पीछे ये सब तो उसने पेंट किया ही है। ऊपर वाला भी पेंट किया होगा, ये वाला एरिया है ना। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस अपर एरिया, बॉटम वाले को इसने पेंट नहीं किया तो हम नहीं निकालेंगे। ओके, सो कर्व सरफेस एरिया अगर क्यूबॉइड का मुझे चाहिए तो क्या होगा, पेरीमीटर निकाल लो क्यूबॉइड का। तो 2 × 1 + 2 ये होगा पेरीमीटर। देखो 1 मीटर चल लिए, फिर 2 मीटर चल लिए, फिर 1 मीटर उधर चले होंगे, फिर पीछे साइड में भी 2 मीटर चले होंगे, तो कितना होगा 2 × 1 + 2, इतना चल लिए। ठीक है, ओके, पेरीमीटर निकाल लिया। इनटू हाइट, हाइट कितना है 1.5। ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया पूरा कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला एरिया कैसे निकलेगा, ये वाला, ये एरिया कैसे निकलेगा, ये देखो लेंथ कितना है 2 और ये विड्थ कितना है 1, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यही होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 2 × 1। ठीक, देख लो, ये 2 + 1 3, 3 × 2 6, 6 × 1.5 प्लस 2, 6 × 1.5 कितना होता है 9 + 2। कैसे निकाला मैंने 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 90 होता है 90, और एक जीरो पहले जीरो हटा दिया है ना। तो 9 + 2 11, ये 11 क्या निकला मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया हुआ है। इतना मीटर स्क्वायर इसने पेंट किया होगा, इतने एरिया को। तो सब कुछ सिंपल है, सिर्फ समझने के ऊपर है। तुम कैसे क्वेश्चन को समझते हो उस तरीके से बनाते जाओ। हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है जी, डैनियल है, बहुत अंग्रेजी नाम है ये। सो डैनियल is painting the wall and ceiling of a cuboidal hall, okay, with length 7, ये है शायद हॉल, हाँ ये 7 इसका ये है, ब्रेथ एंड हाइट नहीं नहीं सॉरी 15 है। अच्छा तो ये किसी और चीज का फिगर है क्या, या आई थिंक सो। सो हम खुद बनाते हैं, कोई बात नहीं। सो डैनियल इज पेंटिंग द वॉल ऑफ एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल। तो पहले एक हॉल बना ले, और मुझे पता है कि हॉल कैसे बनना है, क्यूबॉइडल है ये, तो इसलिए मैं ये लंबा सा बना रहा हूँ। क्यूब होता तो सारे सेम टू सेम बना देता। तो ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ये कर लिया। और आप लोग भी बना सकते हो ऐसे एग्जाम्स में। सो द पॉइंट इज कि दिस इज काइंड ऑफ हॉल। सो डैनियल इज पेंटिंग द वॉल, ये सारे दीवाल, ये वाले पीछे का दीवाल, सामने वाला दीवाल, ठीक है, ये उसने पेंट करना है। और सीलिंग, ये ऊपर का जो छत है, ये वाला भी पेंट करना है। ठीक है, इसकी बॉइडल हॉल विथ लेंथ ब्रेथ हाइट। सो लेंथ दिया हुआ इसका 15 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 10 मीटर, हाइट दी हुई है इसकी 7 मीटर, ये जी हमने लिख लिया। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। अच्छा, एक
पेंट का ये डब्बा है, ठीक है। तो इस पेंट के डब्बे से आप 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट किया जा सकता है। हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम? अच्छा, डैनियल इज अ गर्ल, ओके। सो लेट्स सी, पहले हम देख लेते हैं कि इसका टोटल एरिया कितना आ रहा है। एंड नॉट टोटल एरिया, तुमको समझना पड़ेगा कि ये जमीन को तो पेंट करना है नहीं, ये नीचे वाले को तो नहीं पेंट कर रहा ना, ये सिर्फ कर्व सरफेस एरिया एंड प्लस सीलिंग। तो हम क्या करेंगे, अगर जो मुझे सरफेस एरिया निकालना हुआ पेंट करने वाला, तो मैं लिखूंगा कि सरफेस एरिया टू बी पेंटेड, टू बी पेंटेड, ऐसे लिखो। कितना पेंट होना है, तो मैं लिखूंगा कि CSA को पेंट कर दो, कर्व सरफेस एरिया को पेंट कर दो, प्लस अपर पोर्शन, अपर एरिया, या तुम लिख लो सीलिंग एरिया, अपर की जगह पे भी सीलिंग लिख लो, ठीक है। अब आ जाते हैं CSA के ऊपर। तो CSA कैसे, सेम वही, पेरीमीटर निकाल लिया जाए नीचे का, इनटू हाइट। पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू 15 प्लस 10, ये हो गया पेरीमीटर, इनटू हाइट 7, ये निकल गया मेरा CSA। प्लस ऊपर सीलिंग का एरिया कितना होगा, तो देखो ऊपर एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ये पूरा रेक्टेंगल, जिसमें ये 15 है और ये वाला कितना है, ये 10 है और ये 15 है। सो उसका जो एरिया होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 15 इंटू 10, या सो लेट्स सी ये कितना आता है, 15 प्लस 10 25 इंटू 2, दैट बिकम्स 50 इंटू 7 प्लस 15 इंटू 10, इट इज 150। तो ये कितना आ गया, 350 प्लस 150, दैट मेक्स इट 500। ये 500 क्या है, दिस इज योर मीटर स्क्वायर, ओके। नाउ फ्रॉम ईच ऑफ, सो ये देखो, अगर एक कैन है सो उससे आप 100 मीटर स्क्वायर का कर सकते हो। तो सोचो कितना कैन चाहिए होगा, 5, सिंपल। एक से 100 कर सकते हैं तो 5 से 500 कर लेंगे, तो सिर्फ इसका आंसर है 5। या अगर जानना चाहिए था तो ऐसे कर सकते थे, 500 टोटल एरिया है डिवाइडेड बाई 100। एक कैन जो है 100 मीटर स्क्वायर पेंट कर सकता है, तो ये कट गया, ये देखो आंसर है 5। 5 कैन चाहिए होगा आपको, ठीक है जी। मुझे लगता है कि जो ये फिगर है, ये वाले जो फिगर्स हैं बच्चों, ये शायद अगले क्वेश्चन का है, ये शायद क्वेश्चन नंबर 6 का है। तो दिस इज ऑल्सो डन। एक बार देख लें, अगले क्वेश्चन को भी मैंने नोट किया हुआ है शायद। या डिस्क्राइब हाउ मेनी टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड how the two figures at the right are alike and how they are different. Which box has larger lateral surface area? या ये इसकी बात कर रहा है, ये जो दो फिगर्स हैं, है ना। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, ओके। फिर नेक्स्ट क्लास में आई थिंक आई विल बी एबल टू, आई विल बी क्या, तुम्हें करना है, मैं तो बस गाइड करूंगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक वी विल अंडरस्टैंड कैसा क्वेश्चन है, और आप लोग ही बनाओगे। वीडियो पॉज करना, पहले ट्राई करना, फिर देखना कि मैं कैसे बना रहा हूं। मैं तो बहुत मन लगा के बनाता हूँ, स्लो स्लो, आराम आराम से। पहले बॉक्स बनाऊंगा, फिर देखूंगा कि अच्छा कैसा दिख रहा है, फिर उसका लेंथ ब्रेथ हाइट लिखूंगा, फिर समझूंगा कि निकालना क्या है, फिर बना दूंगा। और स्टार्टिंग में अगर तुम आराम आराम से बनाते हो तो उसका फायदा ये होता है कि आप लोग की जो स्पीड है ना, स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पीड, ये इधर ही लिख लेते हैं क्योंकि ये तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो ऐसा मान के चलो कि योर स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाता है। लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग में ही फास्ट फास्ट सिर्फ फॉर्मूला देख कर करने लगते हैं ना, उनकी ये दोनों चीजें खराब हो जाती हैं। वो आंसर तो ला देते हैं बट कभी एक्यूरेट नहीं होता, बहुत बार गलत होता है। स्पीड भी ठीक है, बढ़ जाती है, फॉर्मूला फॉर्मूला याद कर लिया,
लेकिन जो बच्चा जो स्लो तरीके से स्टार्ट किया होगा समझते हुए, उसकी जो स्पीड बढ़ेगी ना, इसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। और उसकी जो एक्यूरेसी बढ़ेगी ना, इसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल स्लो तरीके से बनाओ, सब कुछ धीरे धीरे। क्या हो गया, आधा घंटा लग जाएगा, लग जाने दो। लेकिन तुम देखोगे कि उसके बाद जो तुम्हारी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ी है, और जो कॉन्फिडेंस, इसी में कॉन्फिडेंस भी ऐड कर लो, कि तुमने अगर बना दिया तो तुम बोल दोगे कि किताब में आंसर गलत दिया हुआ है। इस तरीके से हो जाएगा तुम्हारा। ठीक बच्चों, सो एनफ ऑफ मोटिवेशन फॉर यू। मिलते हैं अगले क्लास में।